हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं टूथ पेन की। दांतों का दर्द जो है वो इतना सीवियर होता है कि जो दांतों में दर्द के अलावा ये अपन देखते हैं कि मसूड़ों में, पूरे फेस में, अपर जॉ, लोअर जॉ में और ईयर तक की ये पेन स्प्रेड होता है। इवन आई तक की ये पेन जाता है और बहुत सीवियर पेन होता है। आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि दांतों का दर्द किस कारण से होता है और इसकी कौन कौन से होम्योपैथी मेडिसिन है, इसके बारे में आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। अपन दांत दर्द के कारण की बात करते हैं तो जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है दांतों के दर्द का कैविटी फॉर्मेशन होना। कैविटी का फॉर्मेशन होता है इन्फेक्शन के कारण। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो कोई भी फूड अपन खा रहे पी रहे हैं या कुछ भी आइटम है जो खा रहे पी रहे हैं, स्पेशली अपन बच्चों में देखते हैं कि चॉकलेट्स खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं और वो दांतों में चिपक जाता है और ठीक से ब्रशिंग नहीं करने के कारण अपन देखते हैं कि वो दांत में वो जो फूड आइटम जो पार्टिकल्स है वो चिपका हुआ है। लंबे टाइम तक के अगर वो चिपका रहता है तो उसमें बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है और जो बैक्टीरिया रहते हैं और एसिड, जैसे जैसे वो एसिड बनाते हैं तो ये दांतों के जो सबसे ऊपरी लेयर रहती है जिसको एनिमल बोलते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जो दांतों के जो 3 लेयर से अपने जो दांत हैं जो बने हुए रहते हैं तो सबसे जो आउटर लेयर रहती है उसको अपन एनिमल बोल रहे हैं। उसके बाद जो मिडिल लेयर रहती है वो डेंटाइन और लास्ट वाली लेयर रहती है जो वो पल्प कैविटी कहलाती है। जब दांत के एनिमल घस जाता है या उसको कैविटी फॉर्म हो जाता है और जो इन्फेक्शन है डेंटाइन तक के पहुंच जाता है तब अपन को सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, दांतों में सेंसेशन होने लगता है, ठंडे गर्म का एहसास होने लगता है। कुछ खट्टी चीज़ें खाएं या मीठा खाएं तो उसमें बहुत सीवियर सेंसेशन होता है, तड़कन सी दर्द होती है। तो ये सब कंडीशन अपन को कैविटी फॉर्मेशन में दिखाई देती है। एनिमल लेयर के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जब इन्फेक्शन डेंटाइन तक के पहुंचता है तो डेंटाइन रीजन में अपन देखते हैं कि बहुत अधिक सारी नर्व एंडिंग रहती है, चाहे मोटर नर्व हो, चाहे सेंसरी नर्व हो और ब्लड वेसल्स हों जो बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई रहती हैं। और इन्फेक्शन जैसी डेंटाइन लेयर तक के जाता है तो ये हाइपर सेंसिटिव होने लग जाते हैं अपने जो दांत रहते हैं। एक रीजन तो ये हो गया जो टूथ पेन का हुआ। सेकेंड कॉज अपन देखते हैं कि डेंटल एब्सेस। जब यही इन्फेक्शन, बैक्टीरियाओं का इन्फेक्शन अपन देखते हैं कि लास्ट लेयर जो डेंटाइन तक के पहुंच जाता है तो वहां पे वो ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड होकर पस फॉर्म करने लगता है और जब जैसे ही पस बनता है तो वो घाव बन जाता है और उसके कारण पूरे मसूड़े इफेक्टेड हो जाते हैं। फेस का वो पार्ट देखते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साइन दिखाई देने लगते हैं, फेस में भी स्वेलिंग आ जाती है, सीवियर पेन होता है जो कि ईयर रीजन तक के होने लगता है। आँखों तक का जो दर्द, जो तड़कन होती है तो आँखों तक के फैल जाती है जिसके कारण आँख से तक के पानी आने लगता है। तो ये कंडीशन जो अपन को देखने को मिलती है ये एब्सेस की कंडीशन, यानी डेंटल जो एब्सेस होता है और दांतों से पस आने लग गया सूजन के कारण, जिसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, वो मुंह भी नहीं खोल पाता, बात करने में भी तकलीफ होती है उसको दांतों से। ये साइन सिम्टम अपन को दिखाई देते हैं। इसके अलावा कारण में देखें तो दांत दर्द का कारण होता है ट्रॉमा या इंजरी, किसी प्रकार की चोट लग गई है, गिर गए हैं या चोट लग गई है तो वो कंडीशन में भी अपन देखते हैं कि टूथ पेन अपन को मिलता है। और नेक्स्ट पेन मिलता है अपने को ऐसे पेशेंट में जो कि जिनको विजडम टीथ आता है, यानी जो अक्कल दाढ़ बोलते हैं वो बाद में आती है। जब डेंटिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट जो टीथ आता है वो विजडम टीथ रहता है। लेकिन वो कई लोगों में ऐसा रहता है कि माउथ के पूरे अगर डेंटिशन हो जाने के कारण पीछे से लास्ट से आता है वो तो उसमें स्पेस नहीं मिल पाता उसको और बहुत छोटा सा नोक निकलती है जब वो आने लगता है तो, और वो बहुत तेज पेन करता है तो वो कंडीशन भी रहती है कि जो टूथ पेन का कारण बनती है। इस प्रकार अपन ये देख रहे हैं कि ये जो है दांतों के जो दर्द का है ये मतलब जो अपन को कॉमनली जो कॉज दिखाई देते हैं ये डेंटल पेन के अपन को दिखाई मेडिसिन यूज करें जिससे कि ये जो डेंटल पेन है उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाए और ये हमेशा। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो उसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी की है वो है प्लांटिगो। प्लांटिगो जो है वो किसी भी होम्योपैथी मेडिकल जो शॉप है उसमें अवेलेबल है। उसमें से अपन प्लांटिगो का मदर टिंचर लेके आएंगे और ये डाइल्यूशन में भी आता है लेकिन अपन को मदर टिंचर में लेके आना है
क्यूब भी बोलते हैं उसको। तो ये अगर डाइल्यूशन लेके आ रहे हैं अपन तो उसकी 30 ड्रॉप्स जो है, आधा ग्लास जो है का गुनगुना पानी लेना है और उसमें 30 ड्रॉप्स डालना है और उसको माउथ वॉश करना है। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करना है। बहुत अच्छे से गार्गल करना है, खूब अच्छे से माउथ वॉश करना है, ताकि ये जो मेडिसिन है जो पूरे एरिया में जहाँ तक के एब्सेस हो वहाँ तक ये पहुँच सके और अपना इफेक्ट दिखा सके। ऐसा दिन में 4 बार करना है। इसके अलावा जो है प्लेंटिगो जो मदर टिंचर है, इसके अपन को 10 ड्रॉप्स लेना है और हर 2-2 घंटे में, जब सीवियर पेन हो तब हर 2-2 घंटे में इसको रिपीट करना है। और जैसी पेन में रिलीफ मिले अपन को 2 दिन 3 दिन तक के लेके, और उसके बाद फिर इसको 4 टाइम कर देना, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे 4 टाइम लेकर 1 हफ्ता लेके मेडिसिन बंद कर देना है। प्लेंटिगो का रिजल्ट हर पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। जनरली होम्योपैथी मेडिसिन जो रहती हैं वो साइन सिम्टम्स के बेस पे रहती हैं कि किसी पेशेंट में कोई सिम्टम्स मिल रहा है, किसी पेशेंट में किसी मेडिसिन के सिम्टम्स मिल रहा है, तो वो सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो अलग से आप सेलेक्ट करिए, लेकिन इसके अलावा प्लेंटिगो जो मदर पेन में भी बहुत रिलीफ कर रही है, तो इसको तो सबके लिए एसेंशियल है ये मेडिसिन को यूज करना। और नेक्स्ट मेडिसिन अपन होम्योपैथी की देख रहे हैं, स्ट्रेफेजिया 200 पोटेंसी में लाना है इसको। ये ऐसे पेशेंट के लिए यूज करना है कि जिनको ज़्यादातर जो पेन हो लेफ्ट साइड हो, अगर माउथ के हो रहा है तो, और उसमें पूरे साइन सिम्टम उनको इन्फ्लेमेशन के दिखाई दे रहे हैं, खूब स्वेलिंग आ गई है मसूड़ों में, जवा में दर्द हो रहा है, फेस में, चेहरे में भी अपन देख रहे हैं सूजन दिख रही है, इतना सीवियर पेन हो रहा है कि ये जो ईयर तक के स्प्रेड हो रहा है, आई तक स्प्रेड हो रहा है, यहाँ तक कि हेडेक कंडीशन है कि सिर भी दर्द करने लगता है दांतों के दर्द के कारण, तब स्ट्रेफेजिया का यूज करना अपन को। 200 पोटेंसी में लाना है मेडिसिन को और हर 2-2 घंटे में यूज करना है। 5 डोज अगर अपन 2-2 घंटे में यूज कर लिए, उसके बाद फिर अपन को अगर पेन में रिलीफ मिल रहा है तो इसको दिन में 4 बार कर देना है। ऐसा कंटिन्यू 1 हफ्ते देके मेडिसिन को बंद कर देना है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है आर्निका। आर्निका ऐसे पेशेंट के लिए यूज करना है जो कि ट्रॉमा इंजरी के कारण उनको अगर पेन की कंडीशन है, ट्रॉमा इंजरी के कारण अगर गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो ब्लड की क्लॉटिंग तक की को भी गलाने की क्षमता आर्निका मदर टिंचर की है। आर्निका अपन को मदर टिंचर में भी लेके आना है, 200 डाइल्यूशन में भी लेके आना है, 200 पोटेंसी में। मदर टिंचर अपन को 10-10 बूंद यूज करना है दिन में 4 बार, थोड़े से आधा कप कुनकुने पानी में पीना है। और 200 पोटेंसी की जो मेडिसिन है उसको हर 2-2 घंटे में यूज करना है। डायरेक्ट टंग में 2 ड्रॉप्स अपन को लेना है, हर 2-2 घंटे में लेना है। 1 दिन कंटिन्यू करने के बाद सेकंड डे से अपन को उसको दिन में 4 बार कर देना है। ऐसा 1 हफ्ते तक के कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट मेडिसिन अपन देखते हैं कि जो होम्योपैथी की है, जो टूथ पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है, वो है साइलेशिया। साइलेशिया ऐसे पेशेंट के लिए अपने को यूज करना है, ऐसे पेशेंट जिनको डेंटल एब्सिस हो, घाव बन गया हो, बहुत बड़ा पस आ रहा हो, उस कंडीशन में अगर साइलेशिया का यूज करें तो साइलेशिया जो है ऐसी मेडिसिन है कि जो पस को पूरी रूप से ड्रेन कर देती है। अगर उसको सही पोटेंसी में सही डोज अगर अपन दे रहे हैं पेशेंट को, तो ये पूरे पस फॉर्म जो डॉक्टर यहाँ तक के बोल दिए हैं कि चीरा लगा के पस निकालना पड़ेगा, उस कंडीशन में भी अगर साइलेशिया का सही यूज किया जाए तो ये मतलब जो पस रहता है उसको पूर्ण रूप से ड्रेन कर देती है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये टूथ पेन के लिए। लेकिन ये अगर पस हो गया हो तभी उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है मर्कसोल। मर्कसोल अपन ऐसे पेशेंट के लिए यूज करते हैं जो जिनके मसूड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और जो वो टूथ के जो सॉकेट्स हैं वो ढीले पड़ गए हों, जिसके कारण पूरे जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में पेन हो। ये जनरली ये कंडीशन दोस्तों अपन को विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मिलती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी जो डिसीज होने लगती है, तो उस कंडीशन में स्लाइवा का सिक्रीशन भी माउथ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में लार बन रही है, फाउल स्मेलिंग जो आती माउथ से आ रही है पेशेंट को, और साथ में अपन देख रहे हैं कि मसूड़े भी सॉफ्ट हो गया, जो पेन है जो दांतों में बहुत सीवियर पेन रहता है। इस कंडीशन में अगर अपन मर्कसोल का यूज कर रहे हैं, 200 पोटेंसी में ला रहे हैं, उसको हर 2-2 घंटे में यूज कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन तक के कंटिन्यूएशन में उसको हर 2-2 घंटे में यूज करना है। उसके बाद ये मेडिसिन को अपन सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम लेकर महीने से 1.5 महीने तक के कंटिन्यू करना है। इस मेडिसिन को कम से कम 40 डेज तक के कंटिन्यू करेंगे अपन, तो देखेंगे कि जो गम है, गम की भी हेल्थ अच्छी हो गई और डेंटल जो पेन है उसमें भी अपन को रिलीफ मिलने लग गया है। इस प्रकार ये जो मेन जो मेडिसिन जो टूथ पेन के लिए थी वो मैंने आपको होम्योपैथी की बता दी। इसके अलावा बहुत सी भी मेडिसिन और हैं होम्योपैथी में जो कि साइन सिम्टम्स के बेस पे काम करती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो।
फिर से मिलती हूँ मैं आपको नए टॉपिक के साथ नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच।